अमेरिका की आग पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर चुकी है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में जो आग लगी है, यानी जो शहर है लॉस एंजल्स, उसमें ऐसी तबाहकुन आग है जिसने अब तक 2 लाख अफराद को बेघर होने पर मजबूर कर दिया है। 6 जगह जंगलात में ये आग लगी है और आग बुझाने में अमेरिका जैसा मुल्क अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी के बावजूद, अपनी बेहतरीन मईशत के बावजूद अभी तक काबू नहीं पा सका। आग लगने के हकायक भी बड़े अजीब हैं और आग लगने के असरात पर जो तबसरे सामने आ रहे हैं उनमें भी एक बड़ी चौंका देने वाली चीज़ है। नाज़रीन इकराम, जहाँ तक आग लगने की बात है तो दुनिया हैरान है कि यानी इतना बड़ा मुल्क अमेरिका, उसके जंगलात में आग क्यों उसे बुझाई नहीं जा रही। आग लगने की वजूहात अगर देखी जाए तो वो भी खुदा की तरफ से एक वार्निंग लगती है। कहा जाता है कि पहले इन जंगलात में बेइंतहा बारिशें हुई जिससे खुद रो जो जड़ी बूटियां होती हैं वो बड़ी ज्यादा हो गई, बहुत सब्जा हो गया सड़कों पर हर जगह। फिर यह हुआ कि शदीद कहत साली हुई और फिर आग लगने की वजूहात में कहा जाता है कि आबादी चूंकि वहां बहुत बढ़ गई है तो बिजली की तारें बहुत गुजरती हैं, तारें गिरने की वजह से जंगल में आग लगी है। यहां जब आग लगती है तो उसको अगर 15 मिनट के अंदर अंदर बुझाने वाले फायर फाइटर्स पहुंच जाएं तो ठीक है, वरना वो काबू से बाहर हो जाती है। तो बहरहाल इस वक्त काबू से बाहर है। मुख्तलिफ रियासतों से, काउंटी से यहां आग बुझाने वाले फायर फाइटर आ रहे हैं, लेकिन आग लगने के बाद इस तरह लोग घरों से निकले हैं कि पूरे कपड़े भी वो नहीं पहन सके। यहां ये सबसे एक यानी बड़ी रियासत माशी एतबार से, आईटी के एतबार से समझी जाती है। तमाम बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज हैं, जो सोशल मीडिया की कंपनीज हैं, उसके दफातर इसी जगह हैं। यहाँ की जीडीपी अगर आप देखें तो कई मुल्कों से ज्यादा इस रियासत की जीडीपी होती है। लेकिन जब इन लोगों को अपने घर छोड़ के, आसाइशें छोड़ कर निकलना पड़ा है तो कुछ भी ये अपने पास नहीं ले जा सके। यहाँ तक कि हॉलीवुड जो मशहूर है फिल्मी एतबार से पूरी दुनिया में और बहुत अमीर तरीन लोग यहाँ रहते हैं, 11-11 मिलियन का उनका एक घर होता है, सब खाकिस्तर हो चुका है, सब तबाह हो चुका है। खास तौर पर एक वीडियो, एक तस्वीर वो बहुत वायरल हुई है। ये जेम्स वुड एक कोई फिल्मी शख्सियत है, अदाकार है हॉलीवुड का, जिन दिनों अर्ज़ मुक़द्दस पर बेचारों पर, नहत्तों पर, बच्चों पर, औरतों पर बेशुमार गोलाबारी हो रही थी, आतिश व आहन बरस रहा था। तो ये वो शख्स था जो टीवी पर आया और इसने आके कहा कि इसको बिल्कुल तबाह हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। आज वही शख्स, इसका घर चल चुका है, इसका पूरी सनत जल चुकी है, इसकी जिंदगी जल चुकी है। जिस टीवी पे आकर ये खुशी मना रहा था अर्ज़े मुक़द्दस के बच्चों के मरने पर, वहां की ख़वातीन के मरने पर, वहीं बैठ के आज ये रोता हुआ पाया गया है और ये कहता है कि मेरा कुछ नहीं बचा। बहरहाल ये बहुत बड़ी एक वार्निंग है, तंबीह है, बहुत बड़ी खौफनाक चीज है। हम तो यही कहते हैं कि इंसानों पर आई हुई हर आफत से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि जब किसी और का घर जलता है, किसी और के बच्चे जलते हैं, किसी और के यानी शहर जलते हैं, तो फिर हम उसमें ईंधन डाल रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो फिर वक्त आता है कि ये आग बिलाखिर कभी हमारे घरों को भी लगती है और पूरी टेक्नोलॉजी के बावजूद हम इसको बुझा नहीं सकते। तो अल्लाह की पकड़ इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद बड़ी सख्त है। आग बुझाने में अमेरिकन रियासत क्यों नाकाम रही है? वजह यह है कि इस कदर तेज आंधी चल रही है। वो सारी चीजें जो पहले बताई हैं कि पहले बेइंतहा बारिशें हुई, सब्जा बहुत हो गया, फिर बेइंतहा खुश्क साली आई और वो सारा ईंधन बन गया। फिर जब आग लगी है तो 196 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ऐसी आंधियां चली हैं कि उन्होंने वाकईतन इस आग को जंगल की आग बना दिया है और बेकाबू कर दिया और इस पर काबू अभी तक पाया नहीं जा सका। बहरहाल ये जब चीजें इस तरह इंसान गिरफ्त में आता है तो फिर वो उसकी सारी चीजें, सारी अकल, साइंस, टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती है। सिर्फ अल्लाह की पनाह में बंदे को पनाह मिलती है, सिर्फ अल्लाह की हिफाजत में बंदा महफूज रह सकता है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला ये कुदरती आफात हैं, इनसे भी हमें निमटने की तौफीक दे और इनसे बचने की तौफीक दे। और जो हमारी आतिश व आहन से हम इंसानियत का बेड़ा गर्क करते हैं, नस्लों की नस्लें कुचल डालते हैं, उस पर भी हमें इन मराहल में अल्लाह ताला हमें गौर करने की तौफीक अता फरमाए।